हेलो एवरीवन, मैं विकल्प तिवारी गेट स्टडी मैकेनिकल में आपका स्वागत करता हूं। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में हम गेट 2004 का थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन है द फिगर बिलो शोज अ प्लेनर मैकेनिज्म with a single degree of freedom. The instant center I24 for the given configuration is located at position. एक मैकेनिज्म दी हुई है एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें चार ऑप्शन दिए हैं और ये चार ऑप्शन हैं रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ I24। इट मीन्स लिंक 2 और लिंक 4 का कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ बुक्स में इसका जो आंसर है वो गलत भी दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को रीच आउट करेंगे। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेशन के रिगार्डिंग है। सो जिन लोगों का भी इंस्टेंट सेंटर या आई सेंटर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो गेट स्टडी मैकेनिकल की चैनल पे जाके इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। आइए सो अब हम बात करते हैं कि I24 की लोकेशन क्या होगी। ओके, I24 क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए लिंक 2 और लिंक 4 ये आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। अगर कभी कोई दो लिंक आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में होती हैं, मतलब वो किसी पेयरिंग से जुड़ी होती हैं, तो हम डायरेक्टली विजुअलाइजेशन के थ्रू ही उन्हें लोकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिंक 2 है और जो लिंक 4 है वो आपस में कनेक्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली इस कंडीशन में हमें कैनेडी थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैनेडी थ्योरम के लिए जाना पड़ेगा। नाउ अब कैनेडी थ्योरम के लिए कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम I24 को लोकेट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज ये मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म में हम फाइंड आउट करेंगे कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। ओके, सो कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है n×n-1/2। मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो 4×3/2। कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर 4 कैसे, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 1, 2, 3 एंड 4, इसीलिए मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया। नाउ आपकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 6। डन। कौन कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर्स होंगे मैं वो भी लिस्ट आउट कर देता हूँ। I12, I13, I14, I23, I34, सॉरी I23, I24 एंड I34। आई होप आप सबको ये लिखना आता होगा ना। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी विजुअल ऑब्जर्वेशन से पॉसिबल हैं उन्हें हम लोकेट कर देते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी लिंक आपस में कनेक्शन में होती हैं उन्हें हम लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक 1 और 2 की। ये आपस में स्लाइडिंग पेयर के थ्रू कनेक्टेड है, इसीलिए जो इनका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट पे होगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया I12 एट इनफाइनाइट। डन। लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या की, लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन पे ही लिख दिया I12 एट इनफाइनाइट के इसी लाइन पे इनफाइनाइट पे होगा। अब बात करते हैं 2 और 3 की। 2 और 3 एक दूसरे से टर्निंग पेयर से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो I23 होगा वो यहाँ पे होगा। बात करते हैं 3 और 4 की। अगेन यहाँ पे टर्निंग पेयर देखने को मिला, सो जो हमारा I34 है वो यहाँ पे होगा। बात करते हैं हम I14 की, बिकॉज ये 1 लिंक है, 4 लिंक है, स्लाइडिंग पेयर के थ्रू कनेक्टेड है, तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट पे होगा। तो इस लाइन पे कहीं इनफाइनाइट पे हो सकता है, ऊपर भी या नीचे भी, वी आर नॉट श्योर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं हमें लोकेट क्या करना है 2, 4। इसके लिए हमें कैनेडी थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ तो कैनेडी थ्योरम की हेल्प से हम कैसे 2, 4 लोकेट कर पाएंगे। सो सबसे पहले जितनी नंबर ऑफ लिंक्स हैं मैंने सरकमफ्रेंस पे उतने पॉइंट मार्क किए। जो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोकेट कर चुके हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सॉरी नॉट I13, जो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोकेट कर चुके हैं उनके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हें हम एक सॉलिड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। हमने 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 1, 4 लोकेट कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे नेमिंग भी कर दी थी लिंक की 1, 2, 3, 4। 1, 2 लोकेट कर चुके हैं इसीलिए सॉलिड लाइन से कनेक्ट कर दिया। 2, 3 भी लोकेट कर चुके हैं सॉलिड लाइन से कनेक्ट। 3, 4 लोकेट कर चुके हैं, 1, 4 लोकेट कर चुके हैं। अब हमें लोकेट क्या करना है,
हमें लोकेट करना है I24। सो 24 को हमें लोकेट करना है, तो क्या क्या पॉसिबल पाथ हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 2 3 और 3 4 को कनेक्ट करने वाली लाइन को हमें आगे बढ़ाना है। I23 और I34 को कनेक्ट करने वाली लाइन, I23 और I34 को कनेक्ट करने वाली लाइन को आगे बढ़ाना है। ये है अपना I23, ये है अपना I34, इन्हें कनेक्ट करने वाली लाइन ये है, तो मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की। ओके, सिमिलर हम दूसरा पाथ देखते हैं। यहाँ पे दूसरा पाथ देखते हैं। यहाँ पे तो हमारी दूसरी लाइन क्या है? 1 2 और 1 4 को कनेक्ट करने वाली लाइन को आगे बढ़ाना है, डॉटेड लाइन को, और जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा I24 लाई करेगा। देखते हैं। अब बात करते हैं I24 कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। ओके, सो लेट अस अज्यूम कहीं इनफाइनाइट पे होगा पॉइंट। I14 कहाँ है? I14 भी इसी लाइन पे कहीं इनफाइनाइट पे है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डोंट नो, बट ये कंफर्म है कि ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है, ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन को ड्रॉ करना है। सो मैंने इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, या हो सकता है ये भी हो, मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये है हमारा पॉइंट। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं भी ले सकते हैं। तो सपोज हमारा I14 यहाँ पे था इनफाइनाइट पे इस लाइन पे, और यहाँ पे था हमारा I12 इस लाइन पे। तो इनको कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी हुई? इनको कनेक्ट करने वाली लाइन हुई ये वाली। ओके, बाकी की लाइन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। नाउ कुल मिला के बताने का पर्पस क्या है वो समझो यहाँ पे। ओके, मैं क्यों ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है सुनो। अगर ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है और ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है, तो उन्हें जो कनेक्ट करने वाली लाइन है ये भी तो इनफाइनाइट पे होगी। श्योर है ना ये चीज? दो पॉइंट इनफाइनाइट पे हैं तो उन्हें कनेक्ट करने वाली लाइन होगी, वो भी इस मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में, इस मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में कहां पे होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये जो लाइन है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इनफाइनाइट। अब सुनो, डॉटेड लाइन ये है इनफाइनाइट पे, ये लाइन तो मैकेनिज्म के पास ही है, तो ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? जब ये वाली लाइन इनफाइनाइट पे है तो वो इस लाइन को कहां इंटरसेक्ट करेगी? इनफाइनाइट पे ही तो इंटरसेक्ट करेगी ना। पहले तो दो इनफाइनाइट पॉइंट, इनको कनेक्ट करने वाली लाइन इनफाइनाइट पे, मतलब मैकेनिज्म से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ये लाइन। अगर ये लाइन इनफाइनाइट पे है तो ये हमारी मैकेनिज्म को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? डेफिनेटली इनफाइनाइट पे। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो हमारे I24 की पोजीशन होगी मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट पे, देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सर इस पॉइंट पे यहाँ पे तो दिख रहा है ये स्क्रीन पे। इनफाइनाइट का मतलब ये बहुत दूर है इस मैकेनिज्म से, ये पॉइंट बहुत दूर है इस मैकेनिज्म से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? I24 लाई करेगा एट इनफाइनाइट। दैट मीन्स अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप लर्निंग विद द गेट स्टडी मैकेनिकल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।